अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पहले मैंने आपको हिस्सा अव्वल बता दिया है, एमसीक्यू सॉल्व हुए बता दिए हैं। आज हम हिस्सा दोम, हिस्सा सोम और हिस्सा चहारम डिस्कस करेंगे। आपके सवाल आपको बताऊंगी कि किस तरह के पेपर में आ सकते हैं, और पहले बता रही हूँ आपके सवाल रिपीट हो सकते हैं क्योंकि आप ये फर्स्ट टाइम 100 मार्क्स का पेपर दे रहे हैं और इन्होंने अपने मॉडल पेपर में सवाल बनाए हुए हैं। तो इन सवालों से अपनी गाइडलाइंस लें कि इस तरह के सवाल बन सकते हैं, और इनको फिर इन सवालों के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने चैप्टर्स को तैयार करें। आपको ई शीट दी जाएगी, आपने हिस्सा दोम, हिस्सा सोम और हिस्सा चहारम जो इनकी स्पेस है वहां पे आपने अटेम्प्ट करने हैं। और हिस्सा दोम आपका कितने नंबर का है? 36 मार्क्स का। पहले मैंने आपको मार्क्स की डिवीजन एक अलग वीडियो में बता दी है, आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। अब हम आ जाते हैं अपने सवाल नंबर 2 पर। दर्ज तमाम सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें, हर सवाल के नंबर बराबर हैं। अब जो भी आपको सवाल दिया हुआ है वो 3 नंबर का ही है, बस अंदर से या तो वो 1.5 प्लस 1.5 का होगा, या 1 प्लस 1 प्लस 1 का होगा, या 2 प्लस 1 का हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुरान मजीद की अलमुगीरियत से क्या मुराद है? इसको डिफाइन करेंगे तो पूरे इसके 3 नंबर हैं। नेक्स्ट आपका है, तमाम आसमानी किताब की 3 मुश्तरका तालीमात लिखें। 3 लिखेंगे तो 3 नंबर मिलेंगे। 1 प्लस 1 प्लस 1 की डिवीजन हुई हुई है। 2 लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड क्वेश्चन, ज़कात और उश्र में फ़र्क बयान करें। अब ये दोनों में फ़र्क आप लिखेंगे तो दोनों ही कितने नंबर के हैं? 1.5 नंबर के हैं। नेक्स्ट आपका इसी के सामने ऑपोजिट, हसद और रश्क में क्या फ़र्क है? मिसाल से वाज़िया करें। हसद और रश्क का दोनों का लिखेंगे तो 1.5 नंबर आपको मिलेगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपका, फतेह मक्का के 3 असबाब लिखें। 3 लिखेंगे तो 3 नंबर मिलेंगे। 2 लिखेंगे तो 1 प्लस 1 2 मार्क्स आप ले सकेंगे। नेक्स्ट इसी के सामने, खुतबा हुज्जतुल विदा की कोई सी 3 तालीमात। 3 लिखेंगे तो 3 नंबर, 2 लिखेंगे तो 2 नंबर। अगर आपको एक पता होगी तालीमात तो 1 नंबर मिलेगा। इसी तरह हर सवाल के सामने उसकी डिवीजन हुई भी है, जितना आप उनको बताएंगे उतने ही नंबर वो आपको देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पर्दा पोशी के बारे में एक आयत और एक हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखें। अगर आप एक आयत लिखेंगे पर्दा पोशी के बारे में तो 2 नंबर, अगर एक हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखेंगे तो 1 नंबर आपको मिलेगा। नेक्स्ट इसी के सामने, हजरत उमर बिन उमैया रजी अल्लाह अन्हा की सिफारतकारी का कोई एक वाक्य लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, कुरान और सुन्नत की रोशनी में कसम के कोई से 3 अहकाम लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट इसी के सामने, कुरान और सुन्नत की रोशनी में गवाही के 3 अहकाम। हर जगह इन्होंने 3 ही पूछा हुआ है। अगर आप तीनों के तीनों लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज जितना आप कमी पेशी करेंगे उतने ही आपके नंबर कट सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 6 क्वेश्चन, जिहाद बिन नफ्स से क्या मुराद है? इसको डिफाइन करेंगे तो पूरे 3 नंबर आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इसी के सामने, कुरान मजीद के मुताबिक पड़ोसियों की 3 इकसाम लिखेंगे तो पूरे के पूरे 3 नंबर आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह की कोई से 3 सिफात लिखें। 3 सिफात लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट इसी के सामने, हजरत अब्दुल्ला बिन उमरू बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत हदीस के नुमाया पहलू वाज़िया करें। इनके नुमाया पहलू आप वाज़िया करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे 1 प्लस 1 का कोई सीन नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, इस्लामी तालीमात की रोशनी में जिस्मानी रियाजत की कोई सी 3 हदूदों के लिखें। नेक्स्ट इसी के सामने जो चॉइस में उसवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में खुद एतमादी और खुद अंसारी की 3 मिसालें लिखें। 3 मिसालें लिखेंगे तो 3 नंबर अगेन आपको मिलेंगे। इन्होंने ज्यादातर आपसे क्या पूछा हुआ है? 3 तालीमात, 3 अहकाम, 3 इकसाम। तो इस तरह के आपने सवाल नोट करने हैं कि इस तरह से वो हमसे ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी से अपना माइंड बना लें, हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, उसवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी की 2 मिसालें तहरीर करें। 2 मिसालें लिखेंगे, 1.5 नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इसी के सामने, कुरान और सुन्नत की रोशनी में अकीदा खत्म नबूवत का मफहूम वाज़िया करें। मफहूम लिखेंगे तो पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, तरबियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नतीजे में हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हा के इम्तियाजी पहलू बयान करें। पहलू बयान करेंगे तो आपको पूरे 3 नंबर इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से उसने मामला की एक मिसाल तहरीर करें। एक मिसाल आप उसने मामला की तहरीर करेंगे तो आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रोजे के 3 माशरती फवायद तहरीर करेंगे। आपकी 9th की बुक में रोजे वाला जो चैप्टर है वहां से आया है। 3 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आप 3 फवायद लिखेंगे तो। नेक्स्ट इसी के सामने, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में सखावत और इसार के 3 फवायद तहरीर करें। सखावत और इसार के तीनों फवायद लिखेंगे तो 3 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज
2 लिखेंगे तो 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हजरत अबुल कासिम कशीरी रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी खिदमात लिखें, पूरे 3 नंबर। नेक्स्ट इसी के सामने इब्ने रश्द रहमतुल्लाह अलैह जिन अलूम पर दस्तरस रखते थे, इनमें से 3 के नाम लिखें। 3 नाम लिखेंगे तो पूरे 3 नंबर। ये 3 ज़्यादा आया है, मैंने हर सवाल में देखा है ज़्यादातर 3 3 3 पहलू, 3 ये मिसालें तहरीर करें, 3 फ़वाइद, 3 ये 3 वो। तो 3 की कहानी इनकी ख़त्म नहीं हो रही शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो हो सकता है आपसे भी वो इसी तरह के सवाल पूछें और इनमें से कोई वो रिपीट भी कर दें, बहुत चांसेस हैं। तो आप सवालों को ध्यान से देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें वो इस तरह पूछ सकते हैं कि इनके 3 के फ़वाइद लिखें या 3 ये इन किताबों के नाम बताएं, इस तरह के। आप समझ रहे हैं बात? नेक्स्ट है आपके पास हिस्सा सॉम जो कि 30 नंबर का है और इसमें आप तफसीली जवाबात देंगे। हर सवाल के नंबर बराबर हैं, बस अंदर से नंबरों की डिवीजन चेंज है। जितनी वो आपसे बातें पूछेंगे इस तरह उन्होंने नंबर्स को डिवाइड कर दिया है। 4+4+2 कर दिया है, 5+5 कर दिया है, 3+3+4 कर दिया है। उनकी अपनी मर्जी, वो जितनी बातें पूछेंगे उतना ही नंबर्स को वो डिवाइड कर देंगे, लेकिन मार्क्स आपका हर लॉन्ग 10 मार्क्स का ही बनेगा। सवाल नंबर 3 पर आते हैं, तौहीद के अमली ज़िंदगी पर असरात और शिर्क के नुकसानात तहरीर करें। ये आपका जो चैप्टर है पेज नंबर 32 पे, पेज नंबर 34 पे आखिरी ये 2 टॉपिक हैं, वहाँ से ये लॉन्ग बनकर आया है क्लास 9 की बुक से। अब कुछ स्कूल्स में एक बुक लगवाई गई है जो कि एक ही छोटी सी बुक है, उसमें सारे चैप्टर्स हैं, 9th के भी हैं, 10th के भी हैं, बट वो किसकी है? वो पंजाब कैरिकुलम की है। और फेडरल बोर्ड ने क्या कहा है, मैं कहाँ से बनाऊंगा पेपर? नेशनल कैरिकुलम से। वो जो 2 किताबें हैं उनमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है हर चैप्टर से और वो पेपर वहां से बनाएंगे। सवाल अंदर से वो लेंगे, एसएलओ बेस्ड पेपर बना है आपका। और वो जो बुक है वो छोटी सी है, उसमें आई थिंक इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं है और उसके आखिर में जो पैटर्न दिया हुआ है वो आपने फॉलो नहीं करना, क्योंकि वो पंजाब वालों के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोग का फेडरल का पैटर्न है और वो पैटर्न मैं आपको गाइड कर चुकी हूँ और अब ये आपको पेपर भी दिखा रही हूँ। समझ आ रही है आपको? अब देखें इसी के सामने जो आपके पास चॉइस में सवाल है, इस्लामी तालीमात की रोशनी में जिस्मानी रियाजत और ज़हनी सेहत की अहमियत और असरात तहरीर करें। ये भी आपकी 9th क्लास की बुक से आया है, पेज नंबर 145 पे। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं इसकी अहमियत क्या है और क्या असरात हैं। आपको मार्क्स की डिवीजन 3+3+2+2 के हिसाब से दी हुई है। और लॉन्ग भी हो सकता है कोई रिपीट हो जाए, रिपीट ना हुआ तो इस चैप्टर में से कोई उठ के आ जाए या आगे पीछे वाले चैप्टर से उठ के आ जाए, पॉसिबिलिटीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सीरत तैयबा से सखावत और इसार की मुख्तलिफ सूरतों, माली, बदनी, इल्मी की मिसालें तहरीर करें। ये भी आपकी 9th क्लास की बुक से आया है, पेज नंबर 75 पे। वहाँ पे चैप्टर आपका शुरू हो रहा होगा, उसके अंदर आपने पढ़ लेना है डिटेल में जाके। नेक्स्ट इसी के सामने गीबत और बहतान क्या मुराद है। गीबत और बहतान वाला आपका एक चैप्टर है मैट्रिक की बुक में, वहां से आपने पढ़ना है। और कुरान और हदीस में गीबत और बहतान के बारे में क्या फरमाया गया है, नेज़ इन बुराइयों से माशरे में क्या खराबियां पैदा होती हैं, कोई सी 4 तहरीर करें। अब ये आपके पेज नंबर 97 पे 10th क्लास की बुक में है, वहां से आपको ये चैप्टर मिलेगा और वहां से आपने ये लॉन्ग तैयार करना है। ये लॉन्ग आपने एक दफ़ा मस्त पढ़ लेने हैं, यहाँ से रिपीट हो सकते हैं, मैं फिर बता रही हूँ। यहाँ से आप हेल्प लें किस तरह के लॉन्ग आ सकते हैं, किन चैप्टर से आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इस्लामी रियासत में अफराद की 5 इनफरादी और इज्तिमाई जिम्मेदारियां तहरीर करें। ये भी आपकी 10th क्लास की बुक से आया है, पेज नंबर 112 पे आपका चैप्टर है, वहां पे जाके आपने देख लेना है। ये आपका लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट इसी के सामने अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इखलाक और सिफात बयान करें, नेज़ आप रज़ी अल्लाह की दीनी और इल्मी खिदमात का जायजा पेश करें। ये भी आपकी 9th की बुक से आया है, पेज नंबर 122 पे जो आपका चैप्टर है वहां से आया है। नेक्स्ट है आपके पास हिस्सा चहारम जो कि 14 मार्क्स का है। सवाल नंबर 6, दर्जेल अहदीस मुबारक का तर्जुमा, मफहूम और तालीमात तहरीर करते हुए इनका हमारी अमली ज़िंदगी में इतलाक वाज़िया करें। अब 2 अहादीस आपकी आएंगी 9 से और 2 आएंगी 10 से। टोटल आपकी 10 अहादीस 9th क्लास में है और 10 ही 10th क्लास में है। तो आपके पास चॉइस है आमने सामने, और ये मैंने अहादीस मेंशन कर दी है। ये पहली अहादीस जो है ये 9th क्लास से है और हदीस नंबर 7 है। और साथ ही इसके सामने चॉइस में ये आपकी 9th क्लास से ही हदीस है और ये हदीस नंबर 8 है। आप अपनी बुक में देखिएगा, बिल्कुल यही सेम अहादीस है। नेक्स्ट आपके पास सेकंड अहादीस है, ये 10th क्लास की बुक से है और ये हदीस नंबर 10 है। बिल्कुल लास्ट पे जो आपकी अहादीस है वो वाली आई है पेपर में। और सामने इसके जो चॉइस पे है वो भी 10th क्लास की बुक से है, हदीस नंबर 7 है। और ये अहादीस आपने लाजमी लाजमी करनी है, ये इंपॉर्टेंट भी है और हो सकता है ये रिपीट भी हो जाए। तो आपके लिए बेस्ट लक है, आपका पेपर बहुत अच्छा हो और इनमें से ज़रूर आपके क्वेश्चंस लॉन्ग भी रिपीट हो और अहादीस शॉर्ट सभी कुछ इनमें से कुछ ना कुछ आपका रिपीट हो जाए और आपका पेपर बहुत अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। उर्दू का पेपर भी मैं आपको गाइड करूंगी, उर्दू की कौन सी ग्रामर इंपॉर्टेंट है, उर्दू की भी आपके साथ एमसीक्यूज सॉल्व शेयर करूंगी।
ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.